लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ। पा लिया है प्यार तेरा, और आप सुन रहे थे बड़ा जबरदस्त ट्रैक, आपने सुना, एंजॉय किया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ बहुत बोलता। सो 4:19 हो चुके हैं, और ऐसा भी होता है ना भाई, जरूरी थोड़ी दोनों बातें रखनी चाहिए। अच्छा, अब जो है आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। वॉइस नोट आप लोग भेज देते हैं, तो वॉइस नोट का मसला ही होता है कि उसको सुनना पड़ जाता है। तो चलें ठीक है, कोशिश करूंगी कि इनको भी शामिल करूं प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ जो है आपको मैं बता देती हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107। और अब जो है, अच्छा जी, तो पहला मैसेज जो है ये मेरे आने से पहले आ चुका है, यानी कि स्टूडियो में मेरे आने से पहले 3:30 बजे के करीब आ चुका है। और यहाँ मैसेज किसका है, नाम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहना इनका क्या है। कहते ही है कि एक फकीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए, यानी मैं मर जाऊं, तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। तो जो बहुत रिच आदमी थे, यानी कि बहुत मालदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। सो उस फकीर ने बोला कि अभी मैं जिंदा हूं, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो, और जब मर जाऊं तो बगैर कफन के मुझे दफना देना। ये हम लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़कर नेकियां करने लग जाते हैं। अगर कदर करना है तो जिंदगी में करें। वेरी नाइस मैसेज, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस पर बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, और ये है ऐसी सूरत हाल, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। मतलब मैं तो पर्सनली इनकार नहीं करूंगी अगर मैं अपनी बात भी कहूँ कि वाकई सही बात है कि जब आपके पास चीज करीब होती है आप उसकी कदर नहीं करते, और जब आपसे दूर चली जाती है वो चीज तो आप उसकी कदर करने लग जाते हैं। और वही सब जो आपने इसमें बताया है ये है ऐसा, और ये हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से है। सो इसमें मरने, और आपने इस तरह की बात की, लेकिन अगर आप बहुत सारी जगहों पर इसको, इस मैसेज को फिट करके देखें तो ये सूरत हाल है। जब करीब होते हैं लोग तो कदर नहीं करते, जब दूर चले जाते हैं तो फिर उसकी सोचते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो ऐसा होता है। अच्छा, आगे जो है, हाँ, मेरे पास मैसेज है हरजिंदर सिंह भंगू का, कहते हैं गुड इवनिंग, और वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ आपने लिखा है क्यूट क्यूट। अच्छा, मैं क्यूट हूँ। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपको ऐसा लगता है। सो मोस्ट वेलकम बैक आपने कहा, और सुपर डुपर आवाज के साथ आपने जो है प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर लिया आपकी आवाज के साथ। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप सुनते हैं, आप पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। मैसेज है मेरे पास, ये कोई जॉन है या जान है, अल्लाह जाने कौन है। इन्होंने ब्रैकेट में तो जान लिखा हुआ है। ये भी नाम होता है क्या। अच्छा, सलाम कहा है, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है। फराज भाई, बारिशों से दोस्ती क्यों नहीं अच्छी है, बारिश हो नहीं रही है, ऊपर से कह रहे हैं कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन हम भी ठहर के देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जाइए भाई, जाके जरूर ठहर जाइए आप भी। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ओए होए होए, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। थैंक यू सो मच जान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैसेज किया प्रोग्राम में। और किसके मैसेज है, इमाम बख्श साहब का मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 66622107 हमारा नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी, अब इमाम बख्श साहब का मैसेज क्या कहता है, कहता है ये इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह खुश खैरियत से होंगी। और आपने कहा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और बहुत सारी आपने बेतहाशा दुआएं दी हैं, उनके लिए, उन सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं जब वो खूब गौर व फिक्र करता है, कौन करता है जो खूब, हाँ आपका कहना है जो लोग, मतलब लोगों के हवाले से होगा ना, गौर व फिक्र तो लोग ही करते हैं, इंसान ही करते हैं। सो वो पेश गो भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक कहा, जो गौर व फिक्र करते हैं वो पेश गो भी कर सकते हैं। और आगे जो है आप कहते हैं ये कि सुनहरी पटका कमर के गिर्द बांधने और नौकरी पर खड़ा होने से जो जौ की रोटी खाना और बैठे रहना ज्यादा अच्छा है। सो ये मैं समझी नहीं इस बारे में, ये मैसेज कुछ आपने मतलब समझ में नहीं आया, मुझे गुजर गया मेरे सर से। सो पहले मुस्तहक बनो, फिर ख्वाहिश का इजहार करो। देखिए, किसी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किसी की प्रोफेशन से उसका मतलब आपने नहीं करना चाहिए। कोई अपनी जॉब जैसे करके कमाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ये उसका अपना मतलब मैटर है, उसका उसके अल्लाह का मामला अलग है। सो इसमें मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें इस तरह से कहनी नहीं चाहिए। जो मैसेजेस इस तरह के होते हैं इसको आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पेशे से, किसी की भी प्रोफेशन से किसी को जज ना कीजिए। आपको नहीं पता कि किसका मामला किसके साथ किस तरह का है, तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए मैसेज करते हुए। एनीवे, आगे जो है आपने कहा कि पहले मुस्तहक बनो, फिर ख्वाहिश का इजहार करो। ये भी ठीक है। जिंदगी जब नेक कामों का जरिया ना हो शाइस्ता नहीं कही जा सकती। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और क्या जिंदगी जब नेक कामों का जरिया ना हो तो शाइस्ता नहीं कही जा सकती है। हाँ ये है ऐसा, ठीक बात है आपने कही। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि सख्त कलाम ऐसा आग का गोला है जो हमेशा के लिए दाग छोड़ जाता है। हाँ, सख्त कलाम जो है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप सख्त बात कोई करते हैं, अगर
कि कोई वजह है, रीजन है और आपके पास उसके पूरे प्रूफ मौजूद हैं, उस बात पे आप अगर कोई सख्त बात करते हैं तो वो फिर भी बुरी नहीं लगती और जिस इंसान से की जाती है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। सो उस सूरत हाल में तो सख्त बात करना ठीक है, लेकिन अगर आप सख्त बात उस अंदाज आपका मुख्तलिफ हो और बात करने का मतलब बात ही कुछ अजीब सी हो और जिसका कोई आपके पास प्रूफ ना हो और आए बाएं शाएं हो, सो उसमें जो है ये बात सख्त इस तरह से करना सही नहीं है चीज। ठीक है जी। सो हर शख्स अकल रखता है लेकिन हर शख्स अकल से काम लेना ही नहीं चाहता है। हाँ, यही बात है ना कि हर शख्स एक दूसरे को, असल में चक्कर क्या हो गया है कि हम सब एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। हर कोई कहता है वो बेवकूफ है, अरे वो तो बेवकूफ है उसको तो अकल ही नहीं है, उसको भी अकल नहीं है और हर शख्स अकलमंद भी है। तो ये है, इसमें इस चीज से इनकार नहीं है, हर शख्स अकल रखता है लेकिन काम लेना चाहिए अकल से, लेकिन लोग लेते नहीं है। ये भी बात ठीक है कि अकल अच्छी खासी होती है लेकिन फिर भी समझ के भी समझ नहीं रहे होते हैं वो कहते हैं ना कि समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अच्छा, आगे जो है दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी उम्दा और मजबूत होती है। हाँ, कह सकते हैं अगर दोस्त अगर आपका मुखलिस है तो, अगर अच्छे दोस्त हैं तो उस हवाले से तो फिर ये बात ठीक है। अगर आप दोस्त सिर्फ नारा है तो उस हवाले से ये बात सही नहीं है। अच्छा, जो लोग आपके किरदार आगे क्या कहा है आपने, ओहो बड़े सख्त किस्म के मैसेज किए हैं। आखिरी दिन तक पहले दिन जैसी मोहब्बत मौजज़ा होती है, आखिरी दिन तक पहले दिन जैसी मोहब्बत मौजज़ा होती है और ये हकीकत है, ऐसा होता भी। जरूरी नहीं है जो लोग एक दफा मोहब्बत कर लेते हैं ना, जब मोहब्बत जो सही हकीकी मायनों में जो की जाती है अगर कर लेते हैं ना तो फिर वो आखिरी दम तक मोहब्बत निभा देते हैं और कर देते हैं और वो हो भी जाती है। सो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो मोहब्बत के बारे में तो आप मुझसे बात करवा लें, मैं बैठी बातें करते रहूंगी जो सच्ची और हकीकी मोहब्बत होती है उसके बारे में बात करवा लें, होती है और इससे हम इनकार नहीं करेंगे, वो आखिरी दिन तक होती है, मरते दम तक होती है। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि सोहबतों के रंग बातों से गहरे होते हैं, लिहाजा सोहबत अच्छों की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये बहुत सारी इसकी मिसालें भी हैं कि अगर आप इतर फरोश के पास बैठेंगे तो आपके पास वैसी ही खुशबू आएगी, अगर आप फूल वाले के पास बैठेंगे तो वैसी ही खुशबू आएगी। सो इसी तरह की चीज़ है ये भी। आगे आप कहते हैं खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर कटता हमेशा खरबूजा ही। हाँ बेचारा, देखे ना तो खाएंगे फिर किसको हम लोग 4:26 और थैंक यू सो मच इमाम मकबूल साहब आपके मैसेज के लिए और बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका। और साथ साथ जो है आप लोग भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं, जरा अच्छे मजे की मैसेजेस कीजिए ताकि जो है मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज एक इंटरेस्टिंग सी एक बात आप लोगों को बताऊंगी भी थोड़ी सी देर में। अच्छा, हुआ क्या अभी बता देती हूँ। चले, अभी क्या हुआ कि मैं जो ना ऑफिस में बैठे बैठे सो गई चेयर पे। अब मुझे लगा कि अच्छा अभी तो मैं शायद बैठे बैठे काम मैंने अपना कंप्लीट किया और फिर मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो सिर्फ 10 मिनट या 6-7 मिनट प्रोग्राम में मतलब स्टार्ट होने में लग गए। मैंने कहा ये क्या हुआ इतना ज्यादा मैं डरी और भागी भी मैं स्टूडियो के अंदर आई हूँ और फिर जल्दी जल्दी अपनी चीजें सेट की और फिर अब जब भी मैं अभी तक जो हूँ थोड़ा सा अपने आप को फील कर रही हूँ। लेकिन खैर मैसेजेस अच्छे भेजिए ताकि जो है थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए और हम अच्छे से इसको एंजॉय भी कर सकें प्रोग्राम को। ठीक है, 666 और ये पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ हुआ है। सीट पे बैठे बैठे मैं सो गई, मैं खुद भी हंस रही हूँ उठने के बाद मैं सो गई बैठे बैठे। अच्छा जी, 666222107 पर आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ तुम मूवी से आपके लिए। 4:38 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं 107 FM पर गुड इवनिंग कतर। धक और अब जो है ये सॉन्ग खत्म हो गया। अब आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, अब हम बात करेंगे किस हवाले से, अब हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। और आज मैं आपको इसमें क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई आवाज सुनने की सलाहियत के एतबार से इंसानी कान जो होता है एक महदूद फ्रीक्वेंसी बैंड की आवाज ही सुनने के काबिल होता है, लेकिन कभी कभी इंसानी कान की हसासियत में खुसूसी तौर पर उस आवाज की महदूद फ्रीक्वेंसी बैंड से मजीद हायर फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सीटियां बजती हैं ना कान में, उस हवाले से बात कर रही हूँ। बजती हैं कान में सीटियां या नहीं बजती हैं? बजती है ना, ये उसी के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। अक्सर कानों में सीटी नुमा आवाज क्यों गूंजती है, उसका रीजन ये होता है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिल्लियां, आपने कैट्स को देखा होगा, ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुन सकती हैं और हाथी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ज्यादा कम फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुन सकता है। तो इसी तरह इंसानी कान अपनी सुनने की ऊंची फ्रिक्वेंसी की इंतहाई हद से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुनने की सलाहियत हासिल कर लेता है। ऐसा अमल अक्सर 13 से 16 साल की उम्र में तेजी से बढ़ने वाले बच्चों के साथ होता है, लेकिन ये कभी कभी बड़े उम्र के अफराद भी जो है उनके साथ भी इस तरह से हो सकता है कि उनके कानों में सीटी की आवाज सुनाई दे। अब वो वाली सीटी नहीं है कि कोई बुला रहा है आपको,
ये नहीं वो सीटी जो कान में बज रही होती है, अक्सर ऐसा होता है ना, होता है। और जनाब अब मैं आपको ये बताते चलूँ कि भाई इसकी और भी चीज़ें हो सकती हैं, दीगर अवाम हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी शख्स की नींद में मुसलसल मतलब खलल पैदा हो जाए, यानी नींद ना आए, या थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है आपकी नींद टूट जाए, मुसलसल जागने से नफ्सियाती मसाइल जिनके होते हैं ना, बहुत से लोगों के नफ्सियाती मसाइल तो वो भी हैं, और उलझनों का शिकार हो जाए और इंसान में जहनी और जिस्मानी आराम से मुतालिक सिस्टम जो है उसका मुसलसल उसमें जो है खलल वाक़ हो, सो उस वजह से भी ये सीटियां बच सकती हैं। यानी इतनी सारी सूरत हाल हो सकती हैं कि आपका नींद आपकी डिस्टर्ब हुई हुई है, आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है जी, तो इन सूरत हाल में भी सीटियां बचती हैं। अच्छा, इस किस्म की शिकायत पैदा होने के बाद खुद ठीक हो जाती है, कभी कभी खुद भी ठीक हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल अमल है। लेकिन कानों में मुसलसल अगर आपकी सीटियां बचती रहें तो उसकी अगर आप महसूस कर रहे हैं और वो खुद ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो कानों के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। और उसके अलावा आपको नफ्सियात के मौलिज के पास भी जाकर अपना मुआयना कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खुद होती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक बताया ही है कि कानों के साथ साथ नफ्सियात का भी इलाज, मतलब वहाँ पे भी उनके उस डॉक्टर के पास भी आपको जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये सीटियाँ बज रही हैं। अच्छा जी, सीटी की बात जो है मैं कर रही हूँ, तो साथ साथ मैसेज भी आ रहे हैं सीटी के, तो मुझे इसलिए हंसी आ गई। तो आगे जो है ऐसी गैर मामूली और नासमझ में आने वाली महसूसात जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उसको तसल्ली बख्श जो इलाज है, यानी आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए से कि भाई ये इलाज बिल्कुल सही हुआ है, तो आप जो है वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो प्लीज अगर आपकी कानों में सीटियां बजती हैं तो आप जो है ना जरूर डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। सो अब आपके मैसेजेस ले लेते हैं, आप लोग बहुत सीटियां बजा रहे हैं ना, अभी मैं लेती हूँ मैसेज। अच्छा, यहाँ जो है 66622107 पर हमारे पास मैसेजेस हैं, और ये मैसेज है मेरे पास सलाम अब्दुल मुजाहिद हैं, और वालेकुम सलाम मुजाहिद साहब, और आपने कहा कि गुड इवनिंग कतर, वेरी गुड इवनिंग। आपने कहा कि गलतफहमी बिल्कुल वबा की तरह है, रोका ना जाए तो बढ़ती ही रहती है, स्टे सेफ। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ऐसा ही है कि गलतफहमी अगर आप किसी के दरमियान हो जाती है तो वो वबा की तरह ही है, वो फैलते बात वो छोटी सी होती है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है। वो रीज़न उसका ये होता है कि आपका एक तो कम्युनिकेशन गैप होता है, आप आपस में बात नहीं करते हैं, अगर बात करते हैं तो आप लड़ते हैं, आप मतलब अपनी बात आप कहते हैं, दूसरे की बात आप सुनते नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप शिकायत आप कर देते हैं लेकिन दूसरे की शिकायत नहीं सुन सकते, हो सकता है कि दूसरे के पास बहुत सारी शिकायतें हों, तो वो गलतफहमी बढ़ते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपनी बात रख रहे हैं किसी के सामने तो दूसरा भी तो अपने पास कुछ रखता होगा। सो जब आपने सुना ही नहीं और आप किसी का कुछ भी कह दें, सो इस सूरत हाल में जो है जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो एक चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद जो है दूसरे लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे लोग जो है वो ये सब चीज़ें, मतलब अब इस पे बहुत लंबी बातें होती चली जाएंगी। बहरहाल गलतफहमी जो होती है वो यही होता है, और वबा की तरह होती है, और बढ़ते बात इतनी सी होती है, वो बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये ठीक है, हकीकत है इस बात में, इस पे जो है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आगे चलते हैं, और क्योंकि मैं कोई टॉपिक रखती नहीं हूँ प्रोग्राम में, अगर मैं रखूँ तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, ज़लज़ले आ जाएंगे तो इसीलिए मैं रखती नहीं हूँ, कि मैं बोलती हूँ तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, और तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रुक जाती हूँ, वरना फिर मैं तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह दे के फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि भाई देखें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आगे चलें। अच्छा जी, आगे किसका मैसेज है? गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सज्जाद हुसैन है, और कहते हैं अपने इल्म को फैलाओ और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचाओ, क्योंकि हमेशा जिंदा रहने का यही वाहिद रास्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये है ऐसा, और जो लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने काम को अपने काम तक ही महदूद रखते हैं, यानी बस हम कर लें, सब कुछ कर लें तो हम ही कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से, ऐसा अक्सर लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब कर देते हैं, ये नहीं सिखाना, वो नहीं सिखाना, वो नहीं बताना, ये नहीं बताना, इधर से ये छुपा लो, उधर से वो छुपा लो। तो आप अपना फिर ठीक है, लोग बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई जी अगर आप चीज़ें सिखा देते हैं तो वही लोग आपके साथ जो है ना आपके सर पे आके बैठ जाते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आप पूरी चीज़, अपनी सिंसियरिटी, आपने अपनी जॉब पूरी करनी है। आपको अगर कोई चीज़ दी गई है सिखाने के लिए, आप पूरी सिंसियरिटी से एक चीज़, नुक्ते के बराबर भी चीज़ आप सिखा दें, यानी अपना इल्म जो भी है वो आप सिखा दें दूसरे को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता और आपके साथ इस तरह से कुछ और नहीं हो सकता, ये आपकी सोच होती है। तो मेरा ख्याल है कि सिखाना चाहिए, जो भी आपके पास इल्म है वो आपको बता देना चाहिए। इवन के मैंने बहुत से लोगों को देखा, रेसिपीज़ के लिए भी बहुत से लोग एक आध चीज़ छुपा लेते हैं, नहीं ये नहीं बताएं, वो ना बताएं। तो देखिए भाई, आप अपने हाथ से अपना खाना बनाएंगे, वो अपने हाथ से अपना खाना बनाएंगे। अगर एक रेसिपी है तो अगर 10 लोग बना लेंगे तो अब 10 अपने खाने से, अपने हाथों से बनाएंगे। समझने वाली बात है चीज़ों को, जो लोग समझते नहीं हैं। तो सिखाने में मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है,
और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ सिखाना चाहिए, अपने काम से सिंसियर रहना चाहिए और वो चीज़ों में अपना इल्म जो है, जो कुछ भी है अगर आप सिखाना चाहते हैं आप ज़रूर सिखाइए, ठीक है। ये बात हो गई। और सलाम कह रहे हैं मलिक साहब, हाल तो माशाल्लाह बेमिसाल लग रहे हैं, ज़बरदस्त आगाज़ जी। और वो कहते हैं ना जी कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। ओए क्या बात है, ये मेरे लिए क्या मलिक साहब? सहने, अपने तो दिल चाह रहा है मैं बार बार पढ़ती रहूं, सहने चमन को, आज पूरा प्रोग्राम इसी शेर पे रख लेते हैं। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। बाहर का मौसम वैसे आने वाला है, मार्च में आता है। अच्छा जी, आगे आपने कहा आगे तो होते छा गए हो, आ गए हो तो छा गए हो। चले जी, बड़ी मेहरबानी और अल्लाह करे इसी तरह खुशियां बिखेरती रहें और हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाती रहें। थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। सो ये मैसेजेस थे, कुछ और भी प्रोग्राम में हम मैसेज शामिल कर देंगे। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। 66622107 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:46। अच्छा जी, कल मैच की क्या सूरत हाल थी आपको बताएंगे अभी, और आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 44874299, 44879833। ये जो नंबर्स हैं ये आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी बिल्कुल नजर आएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज जाके लाइक एंड फॉलो कीजिए। FM 107 कतर के नाम से हमारा पेज है, तो उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है। और सारी जो नंबर्स आप लोग मांगते रहते हैं कि जी ये नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, वो मिल जाएगा। इवन आपको वो भी मिलेगा, वेब एड्रेस हमारा www.urduradio.qa। QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। आवाज में आपने खूबसूरत सा सॉन्ग सुना और आई होप कि आपके पसंद आएगा। आंखों ने आंखों ही आंखों में, या आंखों ने आंखों को आंखों ने, आप समझ में आ गया। सो 4:59 हो रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद पूरे 5 बज जाएंगे। आपको पता है ना कितने सेकंड में बज जाएंगे, ये बता दो जल्दी से, मुझे पता है आप लोगों को, तो बता दें जल्दी से। नहीं, घड़ी नहीं देखें, गिने नहीं, काउंट नहीं करना, बगैर देखे बताओ। अच्छा जी, हम आपको बताते हैं मौसम की सूरत हाल, क्या हो रहा है मौसम। Weather update. हाँ जी, मौसम कह रहा है इस वक्त दोहा का टेम्परेचर क्या है। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 54%। सो अच्छा मौसम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सर्दी हो रही है कि गर्मी हो रही है। कुछ अजीब सा ही चल रहा है। अगर हम बात करें अपने ऑफिस की, तो भाई इसमें अगर रेडियो में हम आते हैं तो जब सर्दी लगने लग जाती है, जब बाहर जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है, धूप होती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं वॉक करने बाहर चली गई, मैंने कहा भाई थोड़ी देर वॉक करके आते हैं बाहर। हवा थी लेकिन जो है सूरज सर पे था। चलें कोई बात नहीं, अच्छा मौसम है फिर भी और बेहतर है, गर्मियों से तो बेहतर ही है ना। हाँ जी, पूरे 5 बज चुके हैं और 5 बजने के साथ साथ आपके मैसेजेस 66622107। अभी मेरे पास मैसेज आया और आप इतनी जल्दी बता देती हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ बताऊँ ही ना नंबर, अब ढूंढो, खुद ही ढूंढो। ढूंढना चाहिए ना, कुछ कोशिश खुद भी करनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, प्लीज उसे लाइक एंड फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आसानी से मिल जाएंगे नंबर। हम तो बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे ना, कैसे बताएं। 66622107। अब इतना स्लो ही बोल सकती हूँ, अब इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मैसेज क्या कहता है, मुर्तजा खान का मैसेज सलाम कह रहे हैं और मुर्तजा ने कहा है सलाम, तो वालेकुम सलाम मुर्तजा। उसके साथ आपने कहा वेलकम बैक सामी जी, और प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब और सांसों का चलना, दिल का मचलना, यही तो गुड इवनिंग कतर है ना। अच्छा, वेरी लवली सॉन्ग। और उसके साथ आपने कुछ लाइन दोस्तों के नाम की है। आप कहते हैं कि उन्हें कोई और भी चाहे, इस बात से हम थोड़ा थोड़ा जलते हैं। अय हाय, उन्हें कोई और भी चाहे तो इस बात से हम थोड़ा थोड़ा जलते हैं, पर फर्क है हम इस बात का क्या है, फर्क क्या है भाई, थोड़ा थोड़ा जलते हैं। अब कबूल लिया मुर्तजा ने, मुर्तजा जलते हैं। पर फर्क है हमें इस बात का कि सब हमारी पसंद पे ही मरते हैं। अच्छा जी, हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता, आपके चेहरों को गुलाब कौन कहता, ये तो करिश्मा है हम प्यार करने वालों का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। वाह वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। इससे अच्छा जो है ना, जो लास्ट वाला आपने भेजा, ये जो 4 लाइनें भेजी हैं, इससे ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, मजे का। उन्हें कोई और भी चाहे, इस बात से हम थोड़ा थोड़ा जलते हैं। थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा जले। पर फर्क है हमें इस बात का कि सब हमारी ही पसंद पे मरते हैं। देखिए तो जरा क्या हो रहा है आपके साथ। अच्छा जी, यहाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ कौन है भाई, ये संतोष कुमार है, संतोष कुमार मंडल।
उन्होंने कहा है कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपका, आपकी क्या और क्या कैसे कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका, क्या आप सुनते हैं, आपको पसंद आता है, थैंक यू सो मच। सो आपने कहा कि मैं कतर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हम सब कतर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपने कहा कि 2 महीने के बाद मैं नेपाल जा रहा हूँ, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, और हमारे 107 FM जो है आप सुनते रहिएगा, पता है ना आपको कैसे सुनना है ना, तो सब बताया हुआ मैंने। हेलो साम्या जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कौन है? प्लीज प्लीज ये सॉन्ग इफ पॉसिबल अगर प्ले कर दें। तो ये कौन सा सॉन्ग है, इसका मुझे बताएंगे, कुछ डिटेल देंगे तो फिर मैं जरूर प्ले करूंगी, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है, और वालेकुम सलाम। आप नंबर स्लो बताया करें। कितना स्लो बताऊं? अच्छा मुझे बताओ, अब मैं हर गाने के बाद एक नंबर बताया करूंगी। 6, अभी रुक जाइए, अगला नंबर बताएंगे 6, फिर हम अभी ठहरी 6, फिर 2, फिर 107। समझ में नहीं आती मुझे तो बात है, मैं करूं तो क्या करूं, इतने सारे प्रोग्राम में आप लोगों को बताते रहते हैं सब, तो नोट कर लिया करे यार, क्या है। अच्छा जी, और आपने गूगल से ढूंढा, चले कहीं से तो मिल गया ना। देखें, हाँ, हमारा रेडियो का नंबर जो है ना गूगल पे भी मिल जाता है, बस वहीं से ले लें। अब ले लिया है मैंने, आपका FM सुनता हूँ एवरी टाइम, नाइस होता है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बहरीन वालों कि आप लोग जो है हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि आपकी हंसी बहुत प्यारी, माशाल्लाह, ऐसे ही अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू सो मच। कोशिश तो लोगों की बहुत है कि हंसी पे मेरे ब्रेक लग जाए, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली हूँ, ढीठ। अच्छा जी, इस वक्त जो है 5:03 हो चुके हैं, और 5:03 के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, गाना। पाठक की आवाज में जो है अफसर की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने ये प्ले कर दिया। सॉन्ग कोई और था, लेकिन मैंने कहा चलें कभी तो अफसर चेंज कर दिया करें, फल्गुनी पाठक के कुछ सॉन्ग्स, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, सो मैंने प्ले कर दिया अपनी मर्जी से। अफसर आपको पसंद आया होगा और आप तमाम लोगों को भी। अच्छा जी, अब एक कॉलर है हमारे साथ, और सुनते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं, काफी देर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग कतर। अरे गुड इवनिंग कतर, कैसे हैं फिरोज साहब? फाइनली आप आ गए बाहर, लगता है ऐसा। नहीं, अभी तो एक हफ्ता हुआ है। अभी एक हफ्ता हुआ है, ओहो, अच्छा, मैं समझी शायद आप बाहर आ गए जी। नहीं, 2 तारीख तक इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, हम 2 तारीख तक आ जाएंगे, अब 14 दिन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सही। और बस ये है कि आपके सब प्रोग्राम सुन रहे हैं हम लोग, बड़े मजे ले रहे हैं। और हमारे एक साथी है मुकेश भाई, वो कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। और दूसरे रूम में वो है, हम इस रूम में है। अच्छा। लेकिन जब मेरी कॉल सुन के आए तो बात करने लगे कि वो बात कर रहे थे, हमने आपको पता है कौन है वो? बोलते नहीं, बोला मैं ही हूँ, मोहम्मद फिरोज। अच्छा, ऐसा हुआ। और हमारे दूसरे साथ में रूम है, उनका रूम वो है। लेकिन जब मिले तो उनको बड़ी खुशी हुई, और कह रहे कि भाई आप तो छुपा रुस्तम निकले, 7-8 साल से सुन रहा हूँ FM 107। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। तो इस तरह से सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजा आ रहा है और टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा है। सही। तो जी, तो यही है। और आपका 107 और आपकी जो बातें हैं ना, चटपटी बातें, और इतने बेहतरीन गाने सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, और ये जो गम है सब लोग भूल जाते हैं, और बहुत अच्छी बातें हो रही है। सच बताइए, गम भूल जाते हैं, और जो गम देते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उन पे भी जरा टॉर्च वाली लाइट डालिए फिरोज साहब। बिल्कुल, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना। चले, मैं ऐसी जस्ट मैं मजाक करी थी आपके साथ। और कहिए, कैसे हैं आप, कैसी गुजर रहा है आपका क्वारंटीन में? आप आराम से सेट चल रहे हैं? हाँ, यहाँ तो है नहीं, बस सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सोए रहो, आराम करो, यही चल रहा है। और बहुत अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पर, और बहुत सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात। तो मैं सब दोस्तों को सलाम करना चाहूंगा। और ये 2-3 जोक है, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। ये कहते हैं कि शादी इतनी भी लेट नहीं होनी चाहिए कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा दूल्हे के बालों पर मेहंदी लगानी पड़े। नहीं तो क्या हुआ, अच्छा लगता है। बगैर मेहंदी के भी अच्छा लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, आगे। हाँ, ये कि
एक ये जोक है कि एक वक्त था जब मोबाइल गिर जाता था तो बैटरी बाहर, अब मोबाइल गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता। सही बात है, ये तो है, सबके साथ है ये। हाँ, और वो नोकिया की होती थी ना, छोटी सी, तो इतना टेंशन नहीं, तो बैटरी कंपनी का नेम ले रहे हैं आप। हाँ जी, सॉरी, मैं बिल्कुल सही कह रही है। तो ये आखिर जोक है कि खाना है, अपनी बेगम से पूछा ये सब्जी तो तुमने बनाई है, इसका नाम क्या है? अच्छा। सवाल ने बेगम ने कहा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है। वो पूछेंगे क्या खाकर क्या खाकर ऊपर पहुंच गए। अच्छा जी, चलिए। और इसके अलावा और भी है? और एक शौहर की तरफ से बहुत ही रोमांटिक क्या है? अच्छा, तारीफ है। तो ये कह रहे कि शौहर की तरफ से बहुत ही रोमांटिक तारीफ की गई है, सबसे रोमांटिक, कि तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। ओए होए होए होए। तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। क्या बात है, क्या कभी बात? दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में, कब्जा जमा रखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त शेर व शायरी आपने कर दी तारीफ में। वाह वाह वाह। हाँ, और हमारे मुर्तजा भाई का भी मैसेज सुन रहा था, बहुत ही अच्छा मैसेज था। अच्छा। और हमेशा ही अच्छा मैसेज करते हैं वो। हाँ, सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फिरोज साहब, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए 107, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सो लिसनर्स, हमारे रेगुलर कॉलर हैं फिरोज साहब, छुट्टियों पे गए हुए थे और अब क्वारंटीन में है, जाहिर सी बात है, वापस आए इंडिया से, तो अब उन्हें रहना होगा। अब जो है क्या सूरत हाल है, क्या बताना है आप लोगों को, मुझे नहीं, कुछ नहीं बताना, मैसेजेस ले लेते हैं। तो यहाँ जो है शामिल करो। अल्लाह, ये कौन है जो इतने गुस्से में ये ऐसा इमोजी भेजा है कि ना अपनी कैप उतार के फेंक रहे हैं। इनको हो क्या गया है? मेरा मैसेज शामिल कर दें खुदा के लिए। अच्छा, मैं कर देती हूँ भाई। देखें, खालिद है कोई, और ये क्या कहते हैं ये कि मेरा नाम खालिद है। चलें ठीक है, आपका नाम खालिद है, बहुत अच्छा नाम है। और आपने जो कंपनी का आई थिंक आपने नाम लिया, वो मैं ले नहीं सकती, आप जिस भी कंपनी से हो। सो आपने कहा है कि खालिद साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से सबको सलाम कहते हैं। मैंने कह दिया, डर कर कह दिया, आपके मैसेज को जैसे ही खोला मैंने कह दिया। सो थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपके आप मैसेज रीड करेंगी तो मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है खालिद साहब, हो गया ना? ओके, हो गया। अब आप हैप्पी हो जाए। हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी। अच्छा जी, बहरीन वाले क्या कहते हैं? बहरीन वाले बहुत कहते हैं भाई, बहरीन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, मगर अच्छे सॉन्ग भेजो, नए। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, सलाम कह रहे हैं और वालेकुम सलाम सामी जी, सलामत तक क़यामत रहे। क्यों, क्या जरूरत है इतना लंबा दुआ देने की? मुझे इतनी क़यामत तक जिंदा रहूं मैं। पता नहीं क़यामत में कैसे। छोटी दुआ लिखा करो बस, क्या कहूँ अब। अच्छा, सुला चुकी थी ये दुनिया, थपक के मुझे जगा दिया तेरी है, ये जो है गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा जी, नहीं भाई मुनीर, ये वाली जो है दूसरी चेंज करें आप, शेर व शायरी, ये वाली मुझे नहीं समझ आ रही है। अच्छा, आगे आप कहते हैं, ये वाला शेर मैं ले लेती हूँ कि आपने काफी सारी दुआएं दी, मुझे बहुत शुक्रिया उसका। आप कहते हैं कि रकीब खाए कसम तो आए वफा का यकीन, तू तो मेरी जान है, तेरा क्या एतबार मुझे। चलें, ये ठीक हो गया। और थैंक यू सो मच मुनीर, और दूसरी भेजिए, हम उसको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है? आपका इंतखाब तो बहुत अच्छा होता है। परवेज आलम कहते हैं सलाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। बिल्कुल आपकी उम्मीद ठीक ठाक है, और नाइस सॉन्ग मेहंदी लगा कर रखना। हाँ भाई, मेहंदी लगा कर रखना, कितना खुश हो गए ना सबके सब, मेहंदी लगा के रखना। आप लोग का बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मैं प्ले कर दिया करूंगी, ठीक है? मंथ में एक बार ये वाला सॉन्ग, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अच्छा जी, और माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। सलाम कह रहे हैं भाई, वालेकुम सलाम। कौन है ये जो मुझे इतनी अच्छी दुआ दी है कि सलामत रखे आपको? थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। सो अब जो है ये मैसेजेस थे, 5:20 हो चुके हैं, और अब फिर अगर न्यू एंट्री सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए। अच्छा जी, जानवी कपूर, और इसमें जो है ये जो सॉन्ग अभी मैं न्यू एंट्री वाला प्ले कर रही हूँ, पंघट, ये आप सुनेंगे। सो रूही मूवी है आई थिंक, और ये कोई मेरे ख्याल से हॉरर मूवी है, आई थिंक यही है। सो मुझे कंफर्म हूँ, बल्कि मुझे नजर भी आ रहा है इस वक्त, अब हो गई हूँ कंफर्म। तो इसमें आपको जानवी कपूर नजर आएंगी। सो अब क्या है सॉन्ग में, आप सुन लीजिए। जबरदस्त, मजा आ गया सुन के, है ना? सो इस वक्त 5:28 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और अब मुझे आपको क्या बताना है?
अगली न्यूज़ क्या कहती है? न्यूज़ ये बता रही है ट्विटर के हवाले से है और ये है कि 2024 साल अगस्त में ट्विटर ने टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो क्लिप्स को बराह रास्त की सूरत में भेजने का ऐलान किया था। अब ब्राज़ील, भारत और जापान में इसकी आजमाइश की जा रही है। ठीक है जी। सो इस तरह वॉइस रिकॉर्डिंग को बराह रास्त ट्विच में इस्तेमाल किया जा सकता है और टेक्स्ट के साथ या उसके बगैर भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है जी। अब अगरचे गुज़श्ता साल जून में भी इसकी आजमाइश शुरू की गई थी, लेकिन फिर ये सिलसिला बंद हो गया। लेकिन अब बराह रास्त पैगामात यानी मैसेजेस की सूरत में वॉइस क्लिप भेजना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, एक डिफरेंट सी चीज़ है ये। एक जानिब तो लोग मशहूर शख्सियात के पैगाम उनकी आवाज़ में सुन सकेंगे और जनाब जो लोग जिनके बसारत के मसाइल हैं, सुनने के मसाइल हैं, तो उन अफराद के लिए जिनके पैगामात को भी वो मतलब देखने की जो नहीं देख सकते बसारत से, मतलब जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सो वो आप कानों से सुन सकेंगे उनके पैगामात को। ठीक है जी। सो अगरचे ट्विटर ने गुज़श्ता बरस ही अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं, अब उनमें ऑडियो डीएम का इजाफा किया जा सकेगा। फिर हाल ही में लिसनर्स में आपको बताते चलूँ कि ट्विटर जैसी एक ऑडियो ऐप जो है क्लब हाउस भी काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो रही है और शायद ट्विटर ने इससे मुतासिर होकर अपना नया ऑप्शन पेश किया है। ऐसी बात है जब एक दूसरी आ जाती है एप्लीकेशन तो अपनी चीज़ों को जो है वो सही करना पड़ता है कि भाई अब जिद्दत चाहिए, जदीद चाहिए चीज़ें, सो उसको ठीक करना पड़ता है। सो फिर वॉइस मैसेज भेजना बहुत आसान और काबिल अमल भी है, काफ़ी इजी, आसानी के साथ जो है इजीली आप मैसेज जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, अपनी मैसेज सेंड कर देते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप भेज देते हैं उसे। ठीक है। दूसरी जानिब लिसनर्स में आपको बताते चलूँ कि मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनीज ट्विटर पर अपने अनाउंसमेंट भी कर सकेंगी जिनमें आवाम की रहनुमाई के लिए आम यूजर्स के लिए भी मालूमात इसमें शामिल होंगी। अच्छा, ऑडियो क्लिप्स ज़्यादा से ज़्यादा 140 सेकेंड का ही होगा और ये जो है मैं आपको बताते चलूँ कि भाई जल्द जो है एंड्रॉइड और दीगर जो कंट्रीज हैं उनमें भी जल्द पेश की जाएगी। तो अब तैयार रहिए कि भाई ट्विटर के जरिए भी आप जो है वॉइस नोट भेज सकेंगे, तो एक अच्छा है ये भी, एक ठीक है ना, अच्छी चीज़ है ये भी। सो अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 66622107 पे। इस वक्त 5:30 हो चुके हैं और इसके साथ साथ कौन है ये कहते हैं कि आपकी दोस्ती की एक नज़र चाहिए, दिल है बेघर उसे एक घर चाहिए, ये दोस्ती यूं ही चलती रहे मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए। क्या बात है। गुड इवनिंग आपने कहा, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छी पोइट्री है आपकी। सो बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आपका नाम जो है मोहम्मद साबिर है, आपका नेपाल से ताल्लुक है। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप प्रोग्राम सुनते हैं और इतने अच्छी जो है पोइट्री आपने भेजी। वैसे ये गाना है, मेरे ख्याल है ये सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मैं ढूंढ रही थी अगर मुझे मिल जाता है। हम सफ़र चाहिए, आई थिंक वो वाले सॉन्ग से आपने मुतासर होकर ये शायरी बनाई है, या आपने या किसी और ने। सो आगे आप कहते हैं कि ये मैं क्यों कहूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, हैं ये मैं क्यों कहूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, हो सकता है उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और उसकी वोट लग जाए। अच्छा कोशिश है, अच्छी कोशिश है। अच्छा, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, किसका ये मैसेज है, सरफराज का। सरफराज सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम। आपने कहा कि सारे सॉन्ग्स के साथ सिर्फ तुम मूवी से सॉन्ग जो है जबरदस्त, और रात को दिन सुबह को शाम लिखा, ऐसा क्यों किया, किसने लिख दिया रात को सुबह? हाँ, ये देखें तो जरा, अब लेटर तो ऐसे ही लिखे जाते हैं ना कि उसमें रात को सुबह लिख दिया, सुबह को शाम, नहीं समझ नहीं आती ना जब मोहब्बत हो जाती है, और वो भी पहली मोहब्बत, तो इसीलिए जवाब मिल गया आपको। एक बात बताता चलूं, जो स्पीड में बात करते हो एकदम ठीक है, चले जी। कोई कहता है स्पीड में बात करें, कोई कहता है, मैं एक दिन मैं कल घर में पता मैं सोच रही थी कि हमें ना यहाँ आरजेस की जगह जो है ना रोबोट बिठा देने चाहिए। एक कहता है गाने लगाओ, एक कहता है गाने नहीं लगाओ, उसमें फीड कर दे भाई, उसी तरह से चलते रहेंगे टिक 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 करके। वो कहते हैं स्लो लगाओ, कहते हैं स्लो नहीं लगाओ, कहता है फास्ट करो, फास्ट नहीं करो, इधर करो उधर करो। मतलब हम लोग जो है ना कठपुतली बन चुके हैं, मतलब समझ ही नहीं आता कैसे करें शो है। अच्छा जी, आगे जो है ये मैं अपनी तो महसूसात बता रही हूँ, मेरा ख्याल है ये सारे आरजेस की होती होगी। अब से थोड़ी सी देर के बाद जो है ना अज़ान मगरिब का टाइम है, तो मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। आपने कहा कि भाई क्योंकि FM 107 की ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है सामिया जी, चले जी, और बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप ये समझते हैं कि मैं ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हूँ। थैंक यू सो मच। ये मैंने नहीं कहा, और ये सब कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मस्त इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सरफराज, बड़ी मेहरबानी आपकी भाई कि आप सुनते हैं प्रोग्राम। अच्छा जी, ये कौन है? ये आबिद मिर्जा है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इन्होंने मैसेज किया, अब ये शायद पाकिस्तान से ही है। सो इन्होंने कहा है कि खुदा आपको सलामत रखे और खुश रखे, हम आपका प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे आप कहते हैं प्रोग्राम सुनते सुनते 5 साल गुजर गए, सऊदी अरब में हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरेबिया से आप हमें मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप 107 सुन रहे हैं और आपको पसंद आते हैं हमारे प्रोग्राम। तो सऊदीया, बहरीन, UAE, जहाँ कहीं सुना जा रहा है इस वक्त, सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुनते हैं, मैसेजेस करते हैं और इसमें जो है हिस्सा लेते हैं 107 FM के प्रोग्राम्स में, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा जी, और फर्रुख खान है,
कहना इनका क्या है, कहना इनका शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इनका भी बहरीन से ताल्लुक है। अच्छा, बहरीन वाले आज बड़े मैसेजेस आए हुए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को पूरी करूं और आपके लिए प्ले करूं सॉन्ग्स। अब से बस अभी अज़ान मगरिब का टाइम है। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइसेस और 24 कैरेट यानी 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 210.15 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 192.92 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 183.88 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 157.62 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 122.94 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की कीमत है 210.15 कतरी रियाल। 22 ग्राम सोने की कीमत 192 यानी कि 192.92 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 183.88 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड 157.62 कतरी रियाल और 14 कैरेट गोल्ड की प्राइस 122.94 कतरी रियाल। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि गोल्ड प्राइसेस के हवाले से कल मेरे पास एक सवाल आया था कि जो आप बताती हैं वो मार्केट में नहीं होती हैं वो प्राइसेस, तो उसके बारे में आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि एवरी 6 आवर्स के बाद जो है हर 6 घंटे के बाद ये प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। दूसरा ये कि अगर आप शॉप पर जाएंगे तो जो प्राइसेस हमने बताई हैं वो तो होती होंगी, लेकिन ये कि मेकिंग चार्जेस उसके जो हैं, जब आप गोल्ड खरीदेंगे जाहिर सी बात है उसके चार्जेस भी तो कुछ लेंगे ना, वो बिल्कुल सेम प्राइसेस में नहीं दे देंगे, तो थोड़ा सा सोच लिया कीजिए। तो चलो, मैंने फिर भी क्लियर कर दिया। बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी तो अपने तौर से तो मुझे क्लियर करना चाहिए। अब जो है मैच की क्या सूरत हाल है। मैच जो है PSL 6 आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है 2021। तो उसमें क्या कोयटा और लाहौर के मुकाबला चल रहा है, कोयटा और लाहौर के दरमियान। तो सिचुएशन क्या है इस वक्त की, क्या सूरत हाल है इस वक्त। कोयटा खेल रहा है जनाब और कोयटा ने बना लिए 57 2 विकेट के नुकसान पे और जो 9th ओवर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे पास आपके लिए जो है अब है आर या पार कोयटा का जो है वो PSL का जो एंथम है वो है मेरे पास, और उसके बाद लाहौर का भी हम आपके लिए प्ले करेंगे। चलें जी, FM पर सामिद के साथ। और जनाब इस वक्त क्या सूरत हाल है, कोयटा ने बना लिए 76 रन 76 रन बना लिए। 11वां ओवर भी हो गया है, 2 खिलाड़ी भी जा चुके हैं। देखिए जी क्या होता है। और अब कतर अपडेट आपको बता देते हैं। कतर से कुछ न्यूज़, और न्यूज़ कुछ ये है मेरे पास कि जनाब कतर नेशनल लाइब्रेरी टू अलाउ विजिटर्स ओवर 60 years ओनली आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। सो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन के बाद जो है 60 years के जो मतलब एज हो गई जिनकी, वो कतर नेशनल लाइब्रेरी उनको अलाउ कर रही है कि वो वहाँ विजिट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर वैक्सीनेशन। और जनाब मेरे पास आपके लिए न्यूज़ ये है कि PHCC हेल्थ केयर सेंटर कॉर्पोरेशन जो है, सो उन्होंने जो स्टार्ट कर दिया मॉडर्ना वैक्सीन एट 3 हेल्थ सेंटर्स। कौन सी 3 हेल्थ सेंटर्स हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से 3 हेल्थ सेंटर्स हैं। अलवजबा, लेबाब और इसके साथ साथ अल्तुमामा हेल्थ सेंटर्स। आज मंडे 22 फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ वैक्सीनेशन दी जाएगी मॉडर्ना वैक्सीन। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन पब्लिक सर्विस पोर्टल, और ये पोर्टल है नेशनल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NSIS वेबसाइट। इस पर आपको जाना होगा। न्यू सर्विस विल take effect by the end of the 2020 और 2021 academic year. Okay, so ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सेल्स ऑफ लोकल वेजिटेबल इंक्रीज 60% इन 3 years. सो लोकल जो वेजिटेबल्स हैं कतर में, कतर फार्म्स प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, वाज लॉन्च्ड इन 2018 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। सो इसमें जो है अब जो है इसमें जो वेजिटेबल जो सेल हुई है जो तो वो जो है 60% जो है हो चुकी है। सो लोकल प्रोडक्ट जो होती हैं, लोकल जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सब जगह, जाहिर सी बात है पढ़ना तो सभी पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है, तो आप जाके देखेंगे तो आप वो खरीद सकते हैं और काफ़ी अच्छी और फ्रेश होती हैं। सो ये कुछ बातें थी कतर के मतलब कतर की अपडेट आपके लिए। और अब साथ साथ जो है मैं टाइम बता देती हूँ आपको, 5:56 हो चुके हैं। जल्दी हो रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए और टाइम कहाँ जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो जल्दी अब लेते हैं। यहाँ मैसेजेस बहुत हैं मेरे ख्याल से, अब तक 250 मैसेजेस आ चुके हैं। अब इनको किस तरह से शामिल किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा सॉन्ग के साथ आप गाती रहे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। चलें जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, स्वीट वॉइस, थैंक यू सो मच। भाई ये कौन है जो मेरी आवाज़ के बारे में कह रहे हैं? सोमलाल हैं। सोमलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। यहाँ मेरे पास मैसेज है, दिल जले मूवी का सॉन्ग लगा दें। दिल जले, दिल तो वाकई जला हुआ है लगाना भी चाहिए दिल जले मूवी से
शरदुल सिंह है, शरदुल सिंह कहते हैं गुड इवनिंग टू यू टू। और इसके साथ साथ आरजे, ये कौन है भाई? अच्छा ठीक है चलें। और यहाँ कौन है? ये है अर्जुन कहते हैं गुड इवनिंग। बड़े होने का दुख तो सबसे पहले तब हुआ था जब क्या हुआ था, 8 तक के बच्चों की छुट्टी होती थी और हमारी नहीं होती थी। क्यों 8 तक के बच्चों की क्यों होती थी और आपकी क्यों नहीं होती थी? ये क्या बात हुई? ऐसा कहाँ होता है? और आपने कहा कि एक तो आप मुस्कुराते भी खूब हो, फिर दूसरा शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है कि आपको हैप्पी न्यू ईयर की दावत पर बुलाऊं, मगर सुना है आप खाते भी बहुत हो। जस्ट फॉर फन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने मैसेज किया और आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट भी कही है और वो ढूंढना पड़ेगा कौन सा सॉन्ग आपने कहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। कमरजीत सिंह का मैसेज है, गुड इवनिंग कहने, वेरी गुड इवनिंग। पंजाबी सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की, पंजाबी सॉन्ग हाँ है, अभी आएगा, अभी टाइम है मेरे पास। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुभाष हैं, सुभाष मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? गोविंद है, गोविंद शर्मा का मैसेज है, सामी जी गुड इवनिंग, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। और यहाँ पर जो है महबूब का मैसेज है, महबूब कहते हैं सामी जी बहुत दिनों से जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम ख्याल अपना बहुत दिन से नहीं सुन रहे हैं। मोहतरमा आयशा मुजाहिद जी कहाँ है? अल्लाह उनको सही सलामत रखे और हमारा सलाम पहुँचाइएगा प्लीज़। बिल्कुल आपका सलाम पहुँचा देंगे उन तक। और आयशा बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो जिसकी वजह से वो जो है प्रोग्राम नहीं करी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगी। सो आयशा को आपका सलाम जो है आयशा तक मैं पहुँचा दूंगी। और आयशा अगर आप सुन रही हैं तो कहाँ हैं आप? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए आप। और यहाँ जो है जब माइक के पीछे से आप चुपके गुनगुनाती हो बड़ी अच्छी लगती हो। चले जी आगे हाय हाय आप जी आप सीटी बजा लेती हैं। हाँ बस माइक पे ज्यादा तेज आवाज चली जाती है, वैसे इतनी तेज होती नहीं है। ये रेडियो 107 है। हाँ भाई ये रेडियो 107 है। आप शाहिद हैं सऊदीया से और कह रहे हैं दमाम में रहता हूँ, रोजाना आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जाते हुए ऑफिस से। चलें जी अच्छी बात है। कभी मेरी ख्वाहिश होती थी कि ऑफिस से जाते आते ऑफिस में बैठते लोग मेरा प्रोग्राम सुने। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें ख्वाहिशात होती हैं पूरी, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। और मैच की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कोयटा ने बना लिए जनाब 89 रन, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 11वें ओवर की 5वीं बॉल भी हो गई। और अब प्ले भी कर देती हूँ ना, क्या करूँ अब, किस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है, अपनी प्लेलिस्ट के साथ साथ मिलाती रहती हूँ। अच्छा जी अब आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। मैच की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। कोयटा ने बना लिए अब तक 111 रन 2 विकेट के नुकसान पे और जनाब 13वें ओवर की 3री बॉल भी हो चुकी है। सो न्यूज़ मेरे पास आपके लिए है कि भाई दाना नीर के बारे में आप सब जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है अब तो उनके बारे में। पॉर्टिकल जो है जनाब, सो उनके जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद आपको पता है कितनी हो चुकी है? कोई बताएगा मुझे कितनी हो चुकी है? अब देखना नहीं वहाँ जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, जल्दी से जाके देख ली। हाँ नहीं मैं खुद बता देती हूँ आप लोगों को कि भाई उनकी तादाद जो है 1 मिलियन तक पहुंच गई है। दाना नीर के फॉलोअर्स की तादाद 1 मिलियन हो चुकी है। दाना नीर की मकबूलियत का बाद इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ऑफिशियल अकाउंट के बाद उनके नाम से अब तक 51 से ज्यादा जाली अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स हैं वो भी इंस्टाग्राम पे बन गए हैं। और जो वीडियो जो है इनकी वायरल होने का चर्चा अभी थमा भी न था कि अब भाई इनकी एक और कामयाबी मिल गई। कामयाबी क्या हुई कि 1 मिलियन के फॉलोअर्स इनके बन चुके हैं। जबरदस्त भाई दाना नीर का क्या कहना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनने का भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और वो हो चुकी हैं। और आपने उनको देखा भी होगा, अगर टीवी पे आपने मैच देखा होगा ये तो वो आपको नजर भी आई होंगी स्टेडियम में। सो अब जो है हाँ जी अब से थोड़ी सी देर के बाद आपके मैसेजेस मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी और फिर हम बात करेंगे सैफ और करीना के दूसरे बेटे का नाम क्या होगा नाम सैफ और करीना के बेटे का। ये देखिए हमारा राइट बनता है, जब ये अखबारों में आ रहा है सब जगह आ रहा है तो हम भी इस पे बात करेंगे कि उनके बेटे का नाम क्या होगा। अच्छा जी और यहाँ मेरे पास मैसेज है 66622107 पे। आप लोग कुछ सोच के बताइए क्या नाम हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास नाम है उनका लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ है कि ये होगा या नहीं होगा, तो आप बताइए कि क्या होगा अगर आप लोगों की नजर से गुजरी है न्यूज या सुनी है आपने। अच्छा जी अमरुल्ला दीवान साहब हैं और कुछ कह रहे हैं। अमरुल्ला दीवान साहब आपकी रिक्वेस्ट जो है हाँ आपकी रिक्वेस्ट अभी 4 महीने तक होल्ड पे है इसलिए कि आपका एक सॉन्ग प्ले हो चुका है तो दूसरों को मौका दीजिए प्लीज। सलाम सामिया जी वालेकुम सलाम और क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, सॉन्ग्स अच्छे चल रहे हैं। सलाम टू ऑल। नाम भी लिख देते अपना प्यारा सा अच्छा सा तो कितनी बात अच्छी हो जाती। प्रोग्राम की तो तारीफ कर दी है लेकिन नाम जरूरी होता है ना। अच्छा और जो है सलाम कहा गया है। वालेकुम सलाम। फजल खान है हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है। सामिया जी आप कैसी हैं? मैं वैसी ही हूँ जैसी थी वैसे ही हूँ, कोई तब्दीली नहीं है। आगे आपने कहा कि सॉन्ग्स बड़े बड़े जबरदस्त हैं और इसके साथ साथ आपने कहा एसटी प्लीज एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद के हजारों। अरे ये सॉन्ग बड़ा अच्छा है वैसे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद के
चले जी, करूंगी ये वाला सॉन्ग तो जरूर प्ले करूंगी. लिखे जो खत, कभी लिखे हैं आप लोगों ने खत किसी को? हाँ, लिखा है तो फिर बताइए, फिर प्ले करेंगे. अच्छा, आरिफ का मैसेज है. आरिफ क्या कहते हैं? आरिफ ने कहा ये है कि आजकल मौसम इस तरह से हो रहा है कि उदासी छाई रहती है, कमबख्त बारिश भी नहीं आती. हाँ देखें तो जरा, क्या कमबख्त नहीं कहे भाई, रहमत है. इसको कमबख्त क्यों कह रहे हैं? कमबख्त का मतलब आपको पता है? नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है. बारिश को कमबख्त ना कहें, अब रहमत है ये. अच्छा, इसके लिए दुआ किया करें कि हो जाए, आकाश बारिश हो जाए और सामने मैम आपका प्रोग्राम में बारिश वाले नगमे सुनने को मिले. नहीं, मैंने तो सोचा है कि इस दफा अगर बारिश होगी ना, मैं ही नहीं प्ले करूंगी सॉन्ग, बारिश वाले नहीं करूंगी. सारी जगह ही एक जैसे सॉन्ग प्ले होते रहते हैं. ये तो मैंने पूरा, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है, पता है. मैंने ये सोच लिया था कि प्ले ही नहीं करूंगी कोई भी सॉन्ग बारिश वाला. सो वही रिपीट होते रहते हैं. अच्छा जी, और ठीक है जी, चलें. और साथ साथ आपने कहा संडे इवनिंग का, अच्छा ये जो आपने हाँ पिक्चर भेजी है, हाँ मैंने भी देखी थी, शाहरुख और आर्यन की ना. बिल्कुल मैंने देखा था, दोनों एक जैसे लग रहे थे ना. आर्यन मिलता है बहुत शाहरुख खान से. सो ये जो है मूवी अच्छी करेगा अगर आ जाएगा ना. मुझे लगता है कि हीरो बन सकते हैं वो, है ना आर्यन. पता नहीं क्यों नहीं अब तक आए. अच्छा जी, और सुना मैंने था कि वो चलें फिर बाद में कभी इस बात को डिस्कस करेंगे, कभी टाइम हुआ तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा. अच्छा, मैं कोयटा का हूँ मगर फिर भी कहना चाहूंगा लाहौर जीत जाए. भाई क्यों साजन मिलो, जैसा क्यों कहा आपने? चलें कोई बात नहीं, आपकी मर्जी. कोयटा जी, ये कौन है कोयटा? भाई ऐसे ना बताया करें आप लोग अपना. आपका मैसेज शामिल हो चुका है खालिद साहब. आप बार बार मैसेज करके मुझे ये कह रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आपका मैसेज शामिल हो चुका है. आप गुस्से में ना रहिए प्लीज. गुस्से वाले लोगों से मुझे मतलब टेंशन होने लग जाती है. मैं शो कैसे करूंगी? 6:13 हो चुकी हैं और मेरी बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा. 113 रन बना लिए भाई, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 13वें ओवर की 5वीं बॉल भी हो चुकी है. कोयटा की ये सूरत हाल है. और साथ साथ सती का मैसेज है. सती कहते हैं सलाम सामी जी. चलें जी, और सवाल पूछा था मैंने. कब सवाल आपसे पूछा था? मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं आपको. आपने मेरा नाम भी नहीं लिया और मैं पूरे गूगल पर उसको ढूंढ रहा था. किसको ढूंढ रहे थे सवाल को? थर्सडे वाला सवाल. थर्सडे वाला सवाल वो पूछ चुके, हम खत्म हो गया टाइम और आप उसको ढूंढते रहे फिर भी नहीं मिला. इतनी सी उम्र मगर ख्वाब बहुत है, जुर्म का तो पता नहीं मगर इल्जाम बहुत है. क्या बात कर दी आपने, क्या बात की आपने. इतनी सी उम्र है, छोटी सी, मगर ख्वाब बहुत है. जुर्म का तो पता नहीं, जुर्म का पता नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता. बाज़ दफा आपको जुर्म का पता ही नहीं होता, आपको खबर ही नहीं होती आपने जुर्म क्या किया है, मगर इल्जाम बहुत लगा दिए जाते हैं. तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत होता है. मेरे दिल की मजबूरी को इल्जाम ना दे. ये क्या है सत्ती? मेरे दिल की मजबूरी को इल्जाम ना दे, मुझे याद रख बेशक मेरा नाम ना ले. ये तेरा वहम है कि मैंने भुला दिया तुझे, मेरी कोई सांस ऐसी नहीं जो तेरा नाम ना ले. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. और मेरे कानों में तो रोजाना 4 बजे एक सीटी बजती है गुड इवनिंग कतर की. अच्छी बात है. चले जी, थैंक यू सो मच. दिल चाहता है मैच जो है वो लाहौर जीते, मगर मोहब्बत इस्लामाबाद से ज्यादा है. कोयटा एक नंबर पर देखना चाहता हूँ. मुल्तान का अपनी ही मुल्तान की क्वालिटी है. दिल में कराची बसता है, मगर याद रखना ट्रॉफी होगी तो सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की होगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पीसल में ज़ल्मी का ही सपोर्टर हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा. और इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन ये तो नहीं है दाना नीर और ये जो सब आ गए इसके अंदर. सती ये भी बताएं. अब मेरी पसंद का एक सॉन्ग सुन लो. अब बात झूठे इल्जाम की हुई है शायरी में, तो ये बनता है सॉन्ग. क्या जी, कैसी हैं आप? हेलो अदील, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. आपने कहा कोयटा को हम वोट दे रहे हैं लाहौर के लिए. कोयटा को वोट दे रहे हैं लाहौर के लिए, क्यों भाई? ये अंदाज किसके हवाले से आपने बात की? टिकटॉक सॉन्ग्स के हवाले से आपने बात की है ना? किस टिकटॉक सॉन्ग के हवाले से? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? दिल में आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ. किसी हवाले से आप बात कर रहे हैं टिकटॉक की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं. सो आपने कहा कि मेरे एक नहीं, ये जो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. और टिश्यू पर भी लिखे हैं. अच्छा, आदिल कहते हैं ये कि खत लिखे हैं बिल्कुल, और वो टिश्यू पेपर पे भी लिखे हैं. टिश्यू पेपर पे खत लिखे हैं या फर्रे बनाए? फर्रों से मुझे याद आया, आपने अगर खुदा और मोहब्बत देखा उसमें फिरोज कितने मजे से बना रहे थे. पूरा कोर्ट जो है उनका फर्रों से भर जाता है और वो कोर्ट जो है उनकी अम्मा जो है वॉश कर देती है. कितने मजे का सीन है ना वो. इतना कुछ याद आ जाता है ना एग्जाम का, जब सोचो तो बड़ा मजे का सीन है वो. बड़ा अच्छा जबरदस्त ड्रामा है. तो आपने कहा नाइस कलेक्शन सॉन्ग्स की, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी अदील. लेकिन आप मुझे बताइए कि आप किस चीज के हवाले से आप बात करें, अंदाज के हवाले से, किस अंदाज के हवाले से बात करें, तो मुझे पता चले ना, फिर मैं बात करूं उस पर. अच्छा, जब बात मालूम ना हो तो फिर पूरी तरह से तो उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए. किसी के जख्म का मरहम किसी के जख्म का इलाज है, लोगों ने बांट रखा है मुझे दवा की तरह. गुड इवनिंग सामी जी, अल्लाह आपको खुश रखे. जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी.
मोहम्मद रफीक साहब, आपने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, आपने कुछ कहा है कि भाई अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो अगर वो उसे ना मिले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब लड़के तो जो हैं वो याद करते हैं, मतलब और मतलब दूसरी तरफ का मामला क्या होता है ये नहीं समझ आता। भाई आप इतना समझने की क्या जरूरत है, करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपके साथ क्या होगा। मैं इस मामले में क्या कहूँ। सलाम कह रहे हैं, ये हैं कसूरी साहब, गुड इवनिंग। और साथ साथ आपने कहा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि सिर्फ तुमका गाना प्ले हुआ तो मुझे इस गाने की कैसेट जो है गिफ्ट में मिली थी। और किसी दिन जैसा आज आपने कहा कि मैं कुर्सी पर सो गई थी, बाजी आज मौसम भी ऐसा हो रहा है कि आज खुद मेरी आंख सुबह में नहीं खुल रही थी। हाँ, आज मेरे साथ पहली बार मेरी पूरी लाइफ में जब से मैं रेडियो कर रही हूँ तब पहली बार हुआ आज मैं बैठे बैठे सो गई। सो मैं सोच रही हूँ अच्छा मैं सोते चली गई, जब कुछ 6-7 मिनट प्रोग्राम में रह गया, ओह ये क्या हुआ, एकदम मेरी आंख खुल गई फौरन से। सो मैं भागती भी आई। अच्छा चलें ठीक है, हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, और जनाब सुदेश भगत का मैसेज, गुड इवनिंग कह रहे हैं, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। न्यू एंट्री only on 107 FM. लिखे जो खत तुझे, और हमने ये वाला प्ले कर दिया, कोई बात नहीं, ये अच्छा है, पुराना वाला भी कर दूंगी कभी प्ले, ठीक है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने दिलीप के साथ। Exchange rate. Currency exchange rate. बिल्कुल आज बता देती हूँ, वरना पता चला कि कल जिस तरह से हो गया था आज भी ना हो जाए। सो करेंसी एक्सचेंज रेट्स, इंडियन रुपीज आज आपको मिलेंगे 19.91, नेपाली रुपीज है 32, पाकिस्तानी रुपीज 43.68, अफगानी है 21, श्रीलंकन रुपीज आज आपको मिलेंगे 53.15, बांग्लादेशी टका है 23.28। सो ये एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया। अब आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ साथ आपको बता देते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है मैच की। हाँ जी, कोयटा ने जो है अब तक 151 रन बना लिए हैं, 5 विकेट्स जो है इनकी गिर चुकी हैं, 18वें ओवर की पहली बॉल भी हो गई है। तो ये कुछ सूरत हाल है मैच की। यहाँ मेरे पास मैसेज अब्दुल रहमान का, और कहना इनका ये, इस्लाम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ साथ आपने पूछा है कि मैं और मेरा दोस्त मिलकर हर दिन जो है आपका शो सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और मेरे दोस्त का नाम है तारीख पे तारीख बदलती रही, तारीख तो नहीं है कहीं, सॉरी तारीख होगा ये, अब मुझे समझ में आया, तारिक होगा नाम उनका। और मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आपने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है, दोस्ती ये हम नहीं छोड़ेंगे। चलें ठीक है, मैं इस सॉन्ग को प्ले करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। मैंने नोट कर लिया आपका सॉन्ग, सो कल प्ले कर देंगे, दोस्ती की क्या बात है ना। सो उसमें तो कभी प्ले हो सकता है। छोड़ वहशत का फसाना, दिल लगी की बात कर, 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी की बात कर, मेरी चाहत से इनकार है, अच्छा तो फिर तूने चाहा है जिसे, अच्छा उसकी बात कर। उसकी बात करना शुरू कर दें। अच्छा है। और ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, किसका है सॉन्ग है, फूल की रानी, ये फूलों की रानी, ये फूलों की रानी कहाँ पर है? महबूब शेख साहब बता दें मुझे। कहाँ पर है मुंतजिर आपकी ये फूलों की रानी? सो आरज़ू मूवी से आपने कहा है। सो अभी इस वक्त कोशिश करती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले कर दूंगी, ठीक है। अगर नहीं मिला तो फिर कल, और फिर कल भी नहीं मिला तो फिर परसों। लेकिन एक दिन जरूर होगा प्ले ये सॉन्ग। ठीक है। और अच्छा, और इसके अलावा जो है किसने अभी सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझसे, मैं तो भूल भी जाती हूँ, देखें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, क्या करें। अच्छा, यहाँ जो है एक जोक है बड़े मजे का, ठीक है जी। सो मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, कहा करते थे कि यार सारी उम्र ही डरते ही रहे हैं, पहले वालिदैन से, फिर पढ़ाई के जमाने में उस्तादों से, अब सर्विस में अफसरों से, और मौत के खौफ से खुदा से। तो मैंने कहा कि मलिक साहब आपने बीवी से डरने का जिक्र ही नहीं किया। कहने लगे डर के मारे नहीं किया। कितना डरते हैं ना। अच्छा जी, ये जोक जो है हमें सऊदी अरेबिया से आया था, दिल ने भेजा था ये, अच्छा है दिल। और साथ साथ आपने कहा तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। ओए होए, तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। एटीट्यूड, क्या बात है। सहूलत सारी जहां देता है, मगर वैसी तो नहीं देता होगा ना, है जो शर्तों वाले दे रहे होंगे आपको। जिनकी कंडीशंस होंगी। हाँ,
अच्छा, जुल्फ़िकार अली हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम ज़बरदस्त है, खुश रखे आपको अल्लाह ताला, बड़ी मेहरबानी भाई, थैंक यू सो मच। और अफरोज़ का मैसेज है, अफरोज़ ने कहा है, अफरोज़ ने बहुत कुछ कहा। अफरोज़ थैंक यू सो मच, पहली मोहब्बत की आपको अच्छा लगा और साथ साथ आपने जो है मेहंदी लगा के रखना और सारे सॉन्ग्स आपको अच्छे लगे, पसंद आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अफरोज़ आपका और जो है मैसेज करने के लिए। सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास शरारा सलीम का और आपने कहा है कि गुड इवनिंग, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। नया वाला सॉन्ग आँख उठी बजा दो, आँख उठी और बजा दो, क्या है ये कैसा सॉन्ग है? चले मैं देखती हूँ, अगर ये मेरे पास है तो मैं प्ले करती हूँ। टाइम बहुत कम है, प्रोग्राम जो है बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में, और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है भाई, बड़ी फरमाइश आई है कि एक बार फिर वो शेर पढ़ दीजिए आप, मुझे रिकॉर्ड करना है। चले मैं पढ़ देती हूँ, कोशिश करती हूँ दोबारा से कि तेरी देखें, अब कर लीजिएगा, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी इसे। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। ठीक है जी, हो गया। चले, एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास, प्लीज प्लीज प्लीज, इतने प्लीज थे कि बस मैं क्या बताऊं आपको, तो फिर मुझे रिपीट करना पड़ा इसे। अच्छा जी, और जनाब वॉइस नोट भेजा हुआ है, ठीक है जी। सो यहाँ पर है अब्दुल रहमान साहब है, सलाम कह रहे हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रोग्राम में, ठीक है जी, थैंक यू, आप प्रोग्राम पसंद करते हैं, सुनते हैं, बड़ी शुक्रिया। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास बहरीन से, बहरीन वाले क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं, कहते हैं ये सलीके से रद्द कीजिए, चाहे बेहद कीजिए, इस बार रूठेंगे नहीं, इस बार भुला देंगे तुझे। क्या बात है भाई, एटीट्यूड। अच्छी बात है, वैसे एटीट्यूड होना नहीं चाहिए, देखिए गलत चीज़ होती है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ जो है ये जोक्स भेजे हुए हैं किसी ने, बहुत सारे भेजे हुए हैं, जोक्स शामिल करें क्या प्रोग्राम में? अच्छा, हामिद साहब क्या कहते हैं? हामिद साहब ने कोई 25 मैसेज कर दिया। समझ करें, आपका मैसेज ले लिया। इख्तिलाफ़े राय के बारे में आपने कहा है कि इख्तिलाफ़े राय और रिश्तों की तलखियों को पीना सीखो और अपने रवैये से किसी को तकलीफ ना दो। हाँ, यही बात है ना, पी रहे हैं हम तो भाई। क्या है, रिश्तों की तलखियों को पीना सीखो, हाँ, किसी भी रिश्ते में ना, है ना। सो आपने कहा सलाम, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। आपने कहा कि आपने कहा कि बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। बात तो सही है वैसे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हामिद साहब ने जो है कहीं की स्टेडियम की पिक्चर भेजी है, चलिए, लाहौर लिख के किसी ने भेज दिया है, ठीक है जी, लाहौर कलंदर, यहाँ पे भी लाहौर कलंदर लिखा हुआ है। दिपिन तमंग कहते हैं इस्लाम समेत जी, और क्या जबरदस्त सॉन्ग सिलेक्शन है आपकी। इसके साथ साथ आपने कहा, इसके साथ आप क्या कहते हैं, सुनकर मजा आ जाता है। और 5-20 वाला, अच्छा, यानी कल का आप बता रहे हैं कि जी वो हूँ मैं, दिपन हूँ, ठीक है, मुझे याद है। हाँ, नहीं, अच्छा, आगे आप कहते हैं गुड इवनिंग कदर, सुनने में और चेहरे पे मुस्कान ना हो ये हो ही नहीं सकता। गुड इवनिंग कदर हम सुनते हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। देखें, कोई तो है जो दुनिया में आप लोगों को हंसा रहा है, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे लिए दुआएं किया कीजिए। वरना यहाँ तो लोग रुनाले के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, गुड इवनिंग सामिया जी, और आपने क्या कहा है कि मैम एक दिन आपने एक जो है अरे बड़े मजे की चीज आई हुई है यहाँ पे, मैसेज आया है, एक दिन आपने बताया था बेली फैट के बारे में ना, तो इसमें लिखा हुआ है आपने बताया था। क्या बताऊँ क्या लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, सही है, मुझे याद है, अगर मैं सही हूँ तो एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, चलिए ठीक है, किस दिन मैं शामिल करूँगी प्रोग्राम में कि बेली फैट को किस तरह खत्म करते हैं। तो और इसके साथ साथ आपने कहा कि सऊदी अरेबिया में रोज आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है और साथ साथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सऊदीया वालों, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुनते हैं। बहरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा जी, और साथ साथ जो है गुड इवनिंग कतर, सलाम कहा है सामी जी, धमाल चल रहा है प्रोग्राम में माशाल्लाह। और दिल मूवी से कोई सॉन्ग, हाँ सीरियसली आपका जो सॉन्ग था ना, मैं संडे से लेकर आ रही हूँ दिल मूवी का, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपका सॉन्ग प्ले कर दूँ। ये भी सऊदीया से मैसेज है मेरे पास, सबा इनका, और इन्होंने जो है मुजफ्फर कुरैशी का, और इन्होंने कहा है कि जी प्लीज ये वाला सॉन्ग वाकई मैं काफी दिन हो गए इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी। आपका कहना ये कि आई थिंक कोई नाराजगी है क्या सामी जी, मेरा कोई टेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। भाई बहुत इतने लोग हैं, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं ना, यहाँ पे भरा पड़े हुए मैसेजेस, क्या करूं मैं। सबा कहते ये कि जितने भी लफ्ज हैं वो महकते गुलाब हैं, लहजे के फर्क से उन्हें तलवार मत बना। क्या बात है भाई, आपकी सुनते हैं। थैंक यू अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत सारी दुआएं भेजी, उनके लिए बहुत शुक्रिया।
सामे जी, कल 2 मैंने पोइट्री भेजी थी, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी। और कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पर दुनिया लुटा देते, कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पर दुनिया लुटा देते। एक ने धोखा दिया किस किस को। हम अपने दिल में दबा रखा है, अगर करते बयां तो भरी महफिल को रुला देते। ओए होए होए, देने का टाइम आ चुका है। और जाते जाते आप सबके लिए प्यार, कुमार सानू की आवाज, जिसे कल करना, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर